आज उन बातों का बयान किया जाता है जिनसे रोज़ा टूट जाता है। दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी उसे खा गए, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर इसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा, और अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा ना गया। रोज़ा याद होने के बावजूद हुक्ना लिया, यानी नाक के नथनों से दवाई चढ़ाई या नाक में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा जाता रहा। अलबत्ता पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा ना गया। नहाते हुए पानी कान में चला जाता है तो जिससे रोज़ा नहीं जाता। हाँ, अगर कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, हमने कोई भी दवाई डाली उससे रोज़ा टूट जाता है। कुल्ली कर रहे थे, बिला कसद पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा मगर जबकि रोज़ेदार होना भूल गया हो तो ना टूटेगा। अगरचे कसद हो, यूं ही रोज़ेदार की तरफ से किसी ने कोई चीज़ फेंकी वो उसके हलक में चली गई, रोज़ा टूट गया। सोते में यानी नींद की हालत में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था, पानी का कतरा या बारिश का ओला हलक में चला गया, रोज़ा जाता रहा। दूसरे का थूक निगल लिया या पानी ही थूक हाथ में लेकर निगल लिया, जैसे बच्चे को उठाते हैं उसका थूक हमारे हलक में चला जाता है तो उससे रोज़ा टूट गया। हलक के अंदर उसका थूक बच्चे का हमारे हलक में चला गया तो उससे रोज़ा टूट गया। जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद हो उसे निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता। बार बार थूकते रहना ज़रूरी नहीं। मुंह में रंगीन डोरा वगैरह रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर वही रंगीन थूक निगल गए तो रोज़ा जाता रहा, टूट गया। आंसू मुंह में चला गया और आप उसे निगल गए, अगर कतरा दो कतरे हैं तो रोज़ा ना गया, और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा टूट गया। पसीने का भी यही हुक्म है। रोज़े में खुद ब खुद कितनी ही उल्टियाँ हो जाए, बाल्टी ही क्यों ना भर जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर रोज़ा याद होने के बावजूद कसदन यानी जानबूझकर के उल्टी की, और अगर मुंह भर है, मुंह भर की तारीफ़ जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा इंशाल्लाह बताती हूँ, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। कसदन मुंह भर होने वाली कै से भी रोज़ा इस सूरत में टूटेगा, जबकि कै में खाना या पानी या सुफरा यानी कड़वा पानी या खून आए, अगर कै में सिर्फ बलगम निकला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। कसदन कै की मगर थोड़ी सी आई, मुंह भर ना आई तो अब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह भर से कम कै हुई और मुंह ही से दोबारा लौट गई या खुद ही लौटा दी, इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह भर कै बिला इख्तियार हो गई तो रोज़ा तो ना टूटा, अलबत्ता अगर इसमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा दी तो रोज़ा टूट जाएगा, और एक चने से कम हो तो रोज़ा ना टूटेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सब बहनों को समझ में आ गई होगी। मुंह भर कै के मायने ये हैं कि उसे बिला तकल्लुफ़ ना रोका जा सके, यानी कि बिल्कुल बाहर निकल आए। तो इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी आप लोगों को सबको कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किस तरह टूटता है। और इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 रोज़े बचे हैं। इन रोज़ों में हमने सिर्फ अल्लाह को याद करना है, क्योंकि ये दोबारा हमें लम्हात अल्लाह जानता है दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करनी है। सदका क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने में हर चीज़ के सवाब को 70 गुना बढ़ा देता है, तो हम एक अदना सा भी सदका देंगे तो अल्लाह ताला उसके सवाब को 70 गुना बढ़ा देगा इंशाल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। हमारे जितने अजीज़ व अकारीब इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे वालदैन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन सब के लिए उन सबको दुआओं में याद रखें, उन सब के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी, मैं आपके लिए भी इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।